वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महन्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितौ हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा मनुष्य के अंदर हो जाए, विश्वास इसके प्रति, प्रभु के प्रति, तो सब काम बन जाए। कबीर दास जी ने लिखा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो श्रद्धा विश्वास प्रेम तीन की आवश्यकता है। और श्रद्धा विश्वास समझ लो कौन है, साक्षात शंकर जी पार्वती जी हैं। और श्रद्धा विश्वास आ गया तो मानो शंकर जी पार्वती साथ में हैं। और जब शंकर जी की कृपा हुई तो मानो भक्ति समाहित हो गई अंदर, क्योंकि जा पर कृपा न करय पुरारी, और सो न पाव जन भक्ति हमारी। और शंकर जी कृपा कब करेंगे, जब श्रद्धा होगी और विश्वास। एक कथा है भक्तों की और विश्वास की। अरे भक्तों की कहानी सुनकर हे मन मेरा मगन है, बाल भक्त की सुनो कहानी, नाम भी सत्य लगन है। एक बालक जिसका नाम था सत्य लगन। सत्य लगन मिथिलापुर वासी, जहाँ संपत सुख साज, अपने माँ का एक था विदेह का राज। मिथिलापुरी में एक बालक रहता था, माँ बेटे थे, बहुत गरीब था। माँ भीख मांग करके लाती थी, बालक को दिलाती थी। तो भक्त है बच्चा नहीं यह जानिए, जो भी बात है सत्य हो सो मानिए। प्रबल प्रेमी गुलजनों का लाल था, अपने माँ का वो अकेला वाल था। अपने माँ का वो अकेला वाल था। दिन तो था उसका वहाँ उत्कर्ष का, भक्त बालक था ये 6वें वर्ष का। 6 वर्ष का बालक था। रक्षा बंधन का दिन आया तो बालकों ने राखी बंधवाई। ये देख के सत्य लगन बोला, हाथों में ये है क्या भाई। श्रावणी पूर्णिमा आया, सभी बालक नए नए वस्त्र पहन करके और अच्छा सूत्र हाथ में बंधा करके आते हैं। तो बालक देखता है, लाल है, पीली है, नीली है, सबके हाथ में वो रक्षाबंधन बंधा हुआ है। रक्षा बंधन का दिन आया, बालकों ने राखी बंधवाई। ये देख के सत्य लगन बोला, हाथों में ये है क्या भाई। सबने वस्त्राभूषण पहने, निज करों को खूब सजाया है। हमसे बतलाओ भैया ये उत्सव कौन मनाया है। अरे बालक बोले क्या पता नहीं,
श्रावणी पूर्णिमा है आया, और बहनों ने राखी बांधी जो शास्त्र में है वर्णन आया। आज तो बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, क्या तुम्हारी बहन नहीं है? देखो, यदि पैसा होता, दरिद्र न होता, भिक्षाटन न करता, तो पड़ोस की बहन बन करके राखी बांध देती। इतना गरीब था कि 2 पैसा नहीं मिलेगा, किसी ने उसके हाथ में रक्षा सूत्र नहीं बांधा। अरे भैया तेरे क्या बहन नहीं जो खाली हाथों आया है, जा जल्दी से बंधवा कर, आमा ने भी नहीं बताया है। यह सुन करके सत्य लगन माता के ढिंग जाए, बोला मेरी बहन को मैया देव बताए। माँ मेरी बहन कहाँ है, माँ मेरी बहन कहाँ है? आज के बहनों ने अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधी है, देखो लाल हरा काला पीला, मेरा बहन कहाँ है? अरे जब तलक राखी मैं बंधवाऊं नहीं, जब तलक राखी मैं बंधवाऊं नहीं, तब तलक मैया मैं कुछ खाऊं नहीं। बालक की सुन बात माँ रोने लगी, अपने ढाढ़स को हरे खोने लगी। बालक को गोदी में लेकर के बड़ी देर तक माँ रोती रही कि आज हमारे 2 पैसा होता तो कोई न कोई हमारे बालक के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दे। तो बालक को ले गोद बहलाने लगी, बातों बातों में है बतलाने लगी। है अवधपुरी में बहन तेरी, पहले तो बड़ी देर तक रोती रही, उसके बाद में अपने बालक को फुसला रही है कि है अवधपुरी में बहन तेरी श्री रामचंद्र को ब्याही है, जो राजाओं के राजा है और ठाट भी शाही है। बेटा तुम्हारी बहन तो अयोध्या जी में रामचंद्र को ब्याही है, जो राजाओं के भी राजा हैं। बालक बोला कि नाम है क्या, माँ ने सीता बतलाया है, और बहन को क्यों ना मंगवाई, सुंदर त्योहार बिताया है। माँ ने कहा तुम्हारी बहन का सीता नाम है, कहा तो बहन को क्यों नहीं बुलवाई, इतना सुंदर त्योहार हमारे भी हाथ में रक्षा सूत्र बन जाता। तो माँ बोली कौन लिवा लाए, वह बोला भाई जाएगा। माँ बोली कि है बहुत दूर बेटा तुम तो थक जाएगा। मिथिलापुरी से अयोध्या बहुत दूर है, बेटा तो अभी 6 वर्ष का है, नहीं जा पाएगा। वो तो झूठे बता रही हैं, फुसला रही हैं। बालक कहता है जब तलक राखी में बंधवाऊं ना आज, तब तलक मैया सुनो करूं न दूजा काज। मैं कुछ करूंगा नहीं, न जल पीऊंगा न भोजन करूंगा, जब तक मैं अपने बहन से राखी नहीं बंधवा लूंगा। कुछ बहन भेंट को दो माता, बहन के यहाँ जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। अरे कुछ बहन भेंट को दो मैया, माँ बोली कुछ है पास नहीं, मैं भीख मांग कर खाती हूँ बेटा मुझको कुछ आस नहीं। क्या दूं, मैं स्वयं भीख मांग करके खाती हूँ, कुछ है ही नहीं। वो कहता है 6 वर्ष का बालक सतलगन, वो बोला शून्य करो जाऊं, बहनोई हंसी उड़ाएंगे, और बहना पूछे क्या दिया, मात कुछ दिए बिना सकुचाएंगे। बहन कहेगी माता ने क्या दिया तो क्या बताऊंगा, बहनोई भी मजाक उड़ाएंगी, तो इसलिए कुछ दो। सड़ा सत्तू किसी ने दिया था काफी दिन का, तो उसी मड़ैया में रख दिया था, ऊपर खाने के योग्य नहीं था, वही सड़ा सत्तू दे दिया। तो जानती थी, झूठे बता दिया था सीता बहन है, अभी चल इस गांव से उस गांव में जाएगा, लौट आएगा, दे दिया सड़ा सत्तू।
लो सड़ा सत्तू वहाँ ले जाइए, अपने बहन बहनोई को तू खिलाइए। है भरा भंडार लक्ष्मी का जहाँ, हाथ बांधे हैं खड़ी अन्नपूर्णा वहाँ। क्या सड़ा सत्तू तेरा वो खाएंगे, देख कर सत्तू तेरा ठुकराएंगे। था बहुत व्याकुल न उसको कल पड़ा, सड़ा सत्तू साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते पहुंच जाता है एक बियाबान जंगल में। चारों तरफ से अंधेरा, इतना थक गया। 6 वर्ष के बालक की औकात ही क्या है कि चला नहीं जाता, बहुत थक गया। तो ले सहारा पेड़ का रोने लगा, ले सहारा पेड़ का रोने लगा। अपने ढाढ़स को हरे खोने लगा। सोचता है, कहता है कि बोला कि बहन कठोर बहुत बहनोई के संग आ जाती, और जानती थी भाई छोटा है जंगल से मुझे लिवा जाती। यदि आई नहीं बहन तो होगा अपकार, और जंगल में मर जाऊंगा कर ले सोच विचार। यह कहकर मूर्छित हुआ गिरा धरण पर बाल, और सीता बोली देखते हो जग के प्रतिपाल। यही कह करके और बालक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वहां माँ भगवती सीता देख रही, क्योंकि वो अंतर्यामी है। जो काम ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, शंकर जी भगवान का काम है संहार करना, और तीनों काम है शक्ति सीता का। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वस्त्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। वो तो आ सकती हैं, माँ जानती हैं। अरे यह कह के मूर्छित हुआ गिरा धरण पर बाल, और सीता बोली देखते हो जग के प्रतिपाल। अरे जाओ 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 जल्दी जाओ, और जंगल में पड़ा है बाल भक्त जल्दी से उसे लिवा लाओ। भगवान रथ साजते हैं, एक क्षण में मन के गति से पहुंच जाते हैं। उस बालक को गोदी में उठाया और गोदी में लेकर के रथ पर बैठ जाते हैं। रथ बढ़ रहा है अवधपुरी के तरफ। जब अवधपुरी में रथ पहुंच जाता है तब बालक के होश आया। जब अवधपुरी रथ जा पहुंचा तो मूर्छा से बालक जागा, और अपने को देख प्रभु गोदी में तब सत्य लगन कहने लगा। बालक बोला है दयानंद अपना परिचय कुछ बतलाओ, मैं कहाँ किस जगह पहुंचा हूँ बालक हूँ मुझको बतलाओ। जब होश आया तो देखा मैं किसी के गोदी में बैठा हुआ हूँ और रथ आगे बढ़ रहा है। तो बालक बोला है दयानंद अपना परिचय कुछ बतलाओ, मैं कहाँ किस जगह पहुंचा हूँ बालक हूँ मुझको बतलाओ। तो प्रभु बोले कि यह अवधपुरी जहाँ बहन तुम्हारी ब्याही है, मैं रामचंद्र हूँ बहनोई सीता जी जहाँ सुख चाही है। इतना कहकर उठा लिया गोदी में प्रभु बाल, और हंसते महलों में चले लेकर दीन दयाल। रथ से उतर करके उस बालक को गोदी में ले लिया और कनक भवन में प्रवेश करते हैं। अरे सीता सीता देखो तो जरा तेरा भाई सत्य लगन आया, जिसकी कर रही प्रतीक्षा थी देखो वो तेरे सदन आया। जैसे बालक देखता है कि बहन है जाकर के लिपट गया और कहने लगा कि राखी भी बंधवाना है, जल्दी राखी बांध दो, राखी भी बंधवाना है और त्योहार को भी मैं मनाऊंगा।
हूँ रास्ते का भूखा प्यासा, कुछ खाकर जल्दी जाऊंगा। वो तो जानता है अभी अभी आया हूँ और थोड़ी दूर है। कहा बहन राखी भी बनवाना है और त्योहार भी मनाना है, जाकर के सबको दिखाना है अपने मित्रों को, हम भी अपने बहन से बनवाए और बहुत भूख लगी है, कुछ खाना भी है। और सीता बोली मुख चूम चूम पहले भैया स्नान करो, और सज धज के वस्त्र आभूषण से राखी बंधवा जलपान करो। अपने हाथ से नहलाती हैं ठीक से और फिर बहुत कीमती वस्त्र सुंदर पहनाती हैं। इसके बाद में वस्त्र आभूषण पहनाने के बाद में हीरों की जड़ी सोने की बनी, राखी भाई के बांधी है, पुचकार उठाया गोदी में मुख चूम चूम कर साधी है। ऐसी राखी बांध दिया कि एक लड़ी बेच लेने से पूरा एक जिंदगी पार हो जाए, इतना धन, दरिद्रता जन्म जन्म की मिट जाए। तो राखी बांधा और भगवान श्री राम पंखा झल रहे हैं और सीता जी थोड़ा थोड़ा ग्रास बना करके कौल खिला रही हैं अपने हाथ से उस बालक को गोदी में ले करके। खिलाने के बाद में कहा भैया कुछ माता ने भेजा है प्रसाद, वो देखो। तो उसकी आंखों में अश्रु आ गए कि तुम तो जानती हो बहन, माँ भीख मांग करके खाती है, मैं भी दर दर का कोई एक टुकड़ा उधर दे देता है कि ये करो, उधर चावल दे देता है, मैं तो दर दर का टुकड़ा खाता हूँ, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। बहना ये तेरे योग्य नहीं, ये तो सतुआ है बेझर का, माँ भीख मांग कर खाती है, मैं भी खाता हूँ दर दर का। इतने में सीता लाई रत्न जटित परात, एक सोने की परात लाती है थाली। इतने में सीता लाई रत्न जटित परात, और माँ के महाप्रसाद को फिर खोला सौगात। उस सड़े सत्तू को सिद्ध किया जल मिला करके, फिर श्री राम के आगे रखा। राम जी खाते हैं एक और बड़ी देर तक बड़ाई करते, वाह ऐसा आनंद तो जीवन में नहीं आया, इसका तो विचित्र स्वाद है। अवध बिहारी बोले राम, इमह स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम, इमह स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम कि पेड़ा बर्फी और रसगुल्ला पूरी खीर मलाई, कलाकंदी और मेवा मिश्री ये सब फीकी भाई, ये सम्यक कौना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, यही सम्यक कौना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, इमह स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम। तो अवधपुरी में मिला जो भोजन उसका वर्ण न जाए। अयोध्या में जो माँ सीता, अयोध्या में जो माँ कौशल्या के हाथ से भोजन मिला था बड़ा स्वादिष्ट, और ससुराल में भी बड़ा सुंदर भोजन मिलता है। तो अवधपुरी में मिला जो भोजन उसका वर्ण न जाई, और जनकपुरी की क्या मैं वर्णूं, अरे साफ है साफ बताई। यही सम्यक कौना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, यही सम्यक कौना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, इमह स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम। तो एक ग्रास मुंह को ले जावे 12 बार बखाने, एक कौल उसे खाते हैं और कुछ देर तक वर्णन करते हैं स्वाद का। एक ग्रास मुंह को ले जावे 12 बार बखाने, और 3 लोग 14 भूषण, अरे प्रेमी प्रेम लुभाने। देखे श्री विदे कुमारी। अवध बिहारी बोले राम, इमह स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम। तो मेरे लिए प्रसाद को राखो बोली श्री महारानी। थोड़ा रह गया तो माता जी ने कहा हमारे लिए भी तो प्रसाद रखो प्रभु। तो मेरे लिए प्रसाद को राखो बोली श्री महारानी।
एक ग्रास जब वो भी खाई, बार बार बखानी, ये पहर व्यंजन सब बलिहारी, अवध बिहारी बोले राम। इमह स्वाद है सबसे न्यारी, अवध बिहारी बोले राम। तो ऐसे दीन दयाल कृपाल तज अवर देव को ध्यावे, और जीवन में सुनो सज्जनों, अरे सुख शांति ना पावे। धन भले हो जाए लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगा। अरे जीवन में है सुनो सज्जनों, अरे सुख शांति ना पावे, कहते सबसे हैं तिवारी, अवध बिहारी बोले राम। कहते सबसे हैं तिवारी, अवध बिहारी बोले राम। इमह स्वाद है सबसे न्यारी, अवध बिहारी बोले राम। तो अब उस बालक को वो कहता है कि जब देखा हाथ में है वो रक्षा सूत्र और सुंदर सुंदर कपड़ा, तो सोचता है कितनी जल्दी जाऊं गांव में सब बच्चों को दिखाऊं। कहता है कि अब जा रहा हूं। तो राम जी कहते हैं रुको भैया, रथ पर बिठाते हैं, और बिठा करके एक क्षण में गांव के किनारे लगे। कहा आप चले जाओगे? कहाँ आप लौट जाओ, अब हम अपने यहाँ चले जाएंगे। छोटा बालक छोड़ दिया भगवान राम ने। अब गांव में निकलते हैं सब एक ही घंटे में। सोचो कहाँ अयोध्या जी, कहाँ जनकपुर, कितना दूर है, लेकिन भगवान तो मन के गति से चलने वाले हैं ना, मन से भी अधिक गति है। अब सब गांव वाले देखने के लिए इसका वस्त्र देखते हैं, गांव में नहीं कहीं अलौकिक वस्त्र सब देखते हैं। वस्त्र वो देखते हैं जब रक्षाबंधन, तो उनके यहाँ जौहरी एक एक आ गए, एक लड़ी दे दीजिए, एक लड़ी बेच दिया, पूरा मकान वगैरह बन गया, सुंदर धनवान हो गया वो। और सब देखने, और कहता किसको विश्वास पड़े कि अभी अभी गया वो, कहाँ अयोध्या से आ गया। लेकिन ये देख करके सब आश्चर्य मानते हैं, कितना सुंदर है, वस्त्र पहने हुए है, हाथ में इतनी कीमती रक्षा सूत्र। एक लड़ी बेच लिया, उसका मकान बन गया, और अच्छा गांव वाले उसके यहाँ सब देखने आने लगे, अब सब इज्जत करने लगे, और वो धनवान हो गया है। तो भगवान मस कही करें बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, और नरमति मंदते परम अभागी। उमा राम स्वभाव जे जाना, और ताहि भजन तज भाव न आना।